राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को नोट मिलने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीट नंबर 222 से नोट मिले हैं और ये सीट अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर जहां निशाना साधा, वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। सुधांशु जी, राज्यसभा में बड़ा वाकया हुआ है, नोटों की गड्डियां मिली है, क्या हुआ? देखिए, जैसे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, एक बहुत गंभीर और आश्चर्यजनक विषय माननीय सभापति महोदय ने सदन के संज्ञान में रखा कि कल कार्रवाई समाप्त होने के बाद रूटीन सिक्योरिटी चेकअप में कांग्रेस साइड के बेंचों पे एक पर्टिकुलर सीट नंबर पे करेंसी नोट्स मिले। ये अपेक्षा थी कि कोई आकर उसे क्लेम करेगा जिसका पैसा छूट गया होगा, पर आश्चर्यजनक रूप से सवेरे तक कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इसको लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता, क्योंकि कांग्रेस का पुराना नाता रहा है भ्रष्टाचार के साथ 30-40 वर्षों से, और उसमें हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष ने चिल्लर कहा है, इतना पैसा है कि थोड़ा बहुत तो चिल्लर विल्लर चला गया, कौन सा फर्क पड़ता है, या फिर इतना बेहिसाब पैसा है कि हिसाब ही नहीं है कि कितना निकल गया, किसी ध्यान ही नहीं आ रहा मेरी जेब में से क्या निकल गया, लबलबा रहा है एकदम चारों तरफ से। तो इसके बावजूद जिस लहजे में वो लोग सरकार से सवाल जवाब करते हैं, जबकि अपने तरफ के पैसे का हिसाब भी मांगने नहीं आए, वैसे जांच होनी अभी बाकी है, तो उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। खरे साहब कह रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा चिल्लर, इसको कह रहे हैं चिल्लर आरोप, और कह रहे हैं कि खबरें बनाने के लिए ऐसा सरकार कर रही है, भाजपा कर रही है। देखिए, मेरा मानना है कि उनके पास इतना बेहिसाब पैसा हो सकता है कि सब चिल्लर लग रहा हो। और दूसरा मैं उनसे कहना चाहूंगा, जांच का अंतिम निष्कर्ष आने से पहले कोई निश्चयात्मक बात कहना अनुचित है। मैं माननीय खड़गे जी से कहना चाहूंगा, एक तरफ वो कहते हैं चर्चा भी नहीं होनी चाहिए जब तक जांच ना आ जाए, और साफ जांच होने से पहले निष्कर्ष भी निकाल लिया। बस यही जो दोहरा चरित्र है, उसी कारण से मन में और गहरा संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपाया जा रहा है। खोया पाया लेने के लिए इसलिए नहीं आया कि इतना पाया जा चुका है कि खोया का तो कोई हिसाब या गमी नहीं। दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए।